हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम दिशा पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे थे जो पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। आज हम इसका सेकंड टॉपिक देखेंगे, संविधान की उद्देशिका और नागरिकता। तो चलिए हम क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन ए मूल अधिकारों में, ऑप्शन बी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी उद्देशिका में, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि उद्देशिका में। और दूसरा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ए सेकेंड भाग, बी थर्ड भाग, सी फोर्थ, डी फिफ्थ। तो इसका सही उत्तर है ए यानी कि सेकेंड भाग से संबंधित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। ए 44वें संशोधन के बाद, बी 73वें संशोधन के बाद, सी कार्यान्वयन की तिथि से, डी 42वें संविधान संशोधन के बाद। तो इसका सही उत्तर है डी यानी कि 42वें संविधान संशोधन के बाद। चौथा क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ए एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार, सी संसदीय सरकार, डी राष्ट्रपति शासित सरकार। तो इसका सही उत्तर है बी संघीय सरकार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी संसद और विधानसभाएं। तो इसका सही उत्तर है सी यानी कि संसद। छठवां क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? ए न्याय का, बी भातृत्व का, सी प्रतिष्ठा की समानता का, डी वयस्क मताधिकार का। तो इसका सही उत्तर है डी यानी कि वयस्क मताधिकार का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर है बी यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ए उद्देशिका, बी मूलाधिकार, सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डी मूल अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ए यानी कि उद्देशिका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अवतरण में यानी कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी, बी 26 नवंबर 1949 ईस्वी, सी 26 जनवरी 1949 ईस्वी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रेमबस का आधार बना? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पहला कथन है, एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को रंगून में हुआ, उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मजात नागरिक थे, उसके अवजनन द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है। दूसरा कथन है, एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ, उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे, उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक,
ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि दोनों कथन ही सही है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में 2 कथन दिए हुए हैं, हमें दोनों कथनों को देखना है कि सही है गलत है, या पहला कथन दूसरे कथन का स्पष्टीकरण करता है या नहीं। चलिए पहला कथन है, वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून द्वारा 16 देशों में रहने वाले 12वें क्वेश्चन का कथन फर्स्ट है, वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून द्वारा 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की दोहरी नागरिकता स्थिति है। दूसरा कथन है, यह कानून उन्हें आर्थिक कार्यकलापों में भाग लेने, मतदान करने या भारत की विभिन्न विधायी संस्थाओं के लिए चुन जाने के लिए सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे कूट है ए बी, आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। 1 मिनट में ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ इतने कूट दिए हुए हैं, तो आपको इन सभी कूट का प्रयोग करना है कि उत्तर कौन सा सही है, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड का यूज़ करके। तो चलिए हम देखते हैं। तो इन दोनों कथनों को हमने बताया आपको, तो इसका सही उत्तर है सी, कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन किंतु कथन सेकेंड जो है वो असत्य है। तो इसका आंसर है सी। 1 मिनट में अच्छे से इसको कर लेती हूँ, ये सी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, एनआरआईज द्वारा भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित शर्त में से कौन सी पूरी की जानी चाहिए। पहला कथन है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना ही चाहिए। दूसरा कथन है, एनआरआईज चाहे उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं, मत देने के पात्र हैं। तीसरा है, पात्र एनआरआईज को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फॉर्म 6A भरकर पंजीकृत होना होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि 2 और 3। चलिए हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। 1 मिनट पूरा ओपन हो गया। 14 क्वेश्चन है, भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह ए एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है, बी वयस्क मताधिकार का उपबंध करता है, सी अधिकारों का विधेयक समाविष्ट करता है, डी कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। तो इसका सही उत्तर है डी, कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द। अब हम देखते हैं इसमें 4 ऑप्शन में से इसकी आगे कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए है, इसमें मतलब क्वेश्चन आंसर बताना है कि कौन सा सही नहीं है समाजवाद के शब्द, समाजवादी के संदर्भ में। तो ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 39 क्लॉज डी के साथ पठित राष्ट्रीयकरण विधियों की संवैधानिकता बनाए रखने हेतु न्यायालय को समर्थ बनाएगा। बी अनुच्छेद 14 के साथ पठित ऐसे कानून जो पूर्णतम मात्रा में समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया हो, विखंडित करने में न्यायालय को समर्थ बनाएगी। ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 25 के साथ पठित न्यायालय को उस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23 के साथ पठित आय एवं प्रतिष्ठा की असमानताओं में कमी करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाएगा। तो इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 23 के साथ पठित आय एवं प्रतिष्ठा की असमानताओं में कमी करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाएगा। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि ऑप्शन ए, यह मूल्य भारित शब्दों का प्रयोग करती है। ऑप्शन बी, यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। ऑप्शन सी, यह शक्ति और परिसीमनों का स्रोत है। ऑप्शन डी, यह संविधान की आधारभूत विशेषताओं की संपूर्ण सूची प्रदान करती है। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है।
17वां क्वेश्चन है, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के वाद में भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया? ऑप्शन ए उदारतावाद, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन सी मानव की गरिमा, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पंथ निरपेक्षता। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित है। पहला, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। तीसरा है पूंजीवाद और मुक्त व्यापार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और दूसरा है समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नागरिकता का अर्थ है, यहाँ पे कथन 3 दिए हुए हैं। पहला कथन है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनैतिक अधिकार। दूसरा है लोकसभा यानी कि संघ की और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। तीसरा है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ये तीनों ही जो है नागरिकता के अर्थ को बताते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंतः स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों यानी कि OCI की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को, हम लोग यही मिस्टेक करते हैं, अक्सर पढ़ते ही नहीं हैं सही से, जैसे कि अभी मैंने मिस्टेक किया। तो आप सभी को ये गलती नहीं करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंतः स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों OCI की बात करें कि श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पहला कथन है कि यह भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। दूसरा है यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं बिना नागरिकता के OCI कार्ड प्रदान करता है। तीसरा है यह OCI को भारत में आम चुनाव में मतदान की अनुज्ञा देता है। चौथा है यह OCI को भारत में बिना वीज़ा के यात्रा करने की मंजूरी देता है। तो यहाँ कूट दिए हुए हैं, इस कूट का प्रयोग करके सही आंसर को हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 2 और 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1 और 3। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? कथन है, 4 कथन है। तो पहला कथन है यह धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। दूसरा, यह कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है। तीसरा, यह किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। चौथा, यह धार्मिक समुदायों के भीतर सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 3, बी केवल 3 और 4, सी 2, 3 और 4, डी केवल 2। तो इसका सही उत्तर है केवल 2 यानी कि यह कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन इधर है। ओके, 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान के नागरिकता के उपबंधों के बारे में सही है? पहला कथन है यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, या अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। दूसरा कथन है संसद की शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1,
ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, भारत के नागरिकता अधिनियम में 2015 में हुए संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए है, भारत के प्रवासी नागरिकों को अब भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक कहा जाएगा। ऑप्शन बी, अनिवासी भारतीय भारत में निर्वाचनों में मत देने के हकदार हैं। ऑप्शन सी, भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के समकक्ष रखा गया है। ऑप्शन डी, भारतीय मूल के व्यक्ति अब भारत आने के लिए आजीवन वीजा के हकदार हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि अनिवासी भारतीय भारत में निर्वाचनों में मत देने के हकदार हैं। चलिए हम 24वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया था? तो ऑप्शन ए है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 43वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? तो इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है मूल अधिकारों में, दूसरा मूल कर्तव्यों में, तीसरा है नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो उपयुक्त में से कौन सा से सही है? तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही सही है। मूल अधिकार भी सही है, मूल कर्तव्यों में भी है और नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला मतलब 3 पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट से उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। दूसरा, उद्देशिका के अनुसार संविधान में निहित समस्त शक्ति का स्रोत भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और वह सर्वोच्च संप्रभुता धारण करते हैं। तीसरा है, बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि केवल 1 और 3। उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये भी सही है। और ऑप्शन 3, बेरूबारी यूनियनवाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो इसका ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। तो पहला कथन है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। दूसरा है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तीसरा, यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। चौथा है, यदि वह नागरिकता के दायित्वों से परिचित नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों ही जो है तीनों ही द्वारा जो है भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है किसी व्यक्ति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो 3 कथन है यहाँ पे। तो पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। कूट है यहाँ पे केवल ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2,
ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यहाँ पे हम टिक कर देते हैं ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में निम्न में कौन से शामिल होते हैं? पहला है समन्वय के लिए, मतलब 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमें उसमें पहले पढ़ना है इसे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है समन्वय के लिए तंत्र, दूसरा राज्यों के मध्य संबंध, तीसरा है संघ और राज्यों के बीच संबंध, चौथा है विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि 1, 2, 3, 4। ये जो चारों कथन दिए गए हैं ऊपर, ये चारों ही जो है शामिल होते हैं एक संघीय राज्य व्यवस्था में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। फिर से पढ़ लेते हैं। दूसरा, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरा कथन है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है केवल 2। तो इसका सही उत्तर है केवल 2, यानी कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से परे है। दूसरा है यह जनता के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है यह संसद की संविधानिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 1, ऑप्शन डी है 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि केवल 1। इसे टिक कर देते हैं। इसका उत्तर है यह संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से परे है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। दूसरा, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। चौथा है सरकार की आलोचना करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, मतलब 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है 1 और 4। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि 1 और 2। भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है तो भी भारत की नागरिकता खो बैठता है, और दूसरा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब भी भारत की नागरिकता वो मतलब खो देता है या परित्याग कर देता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 33वें पे भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? ऑप्शन ए है 1986, बी 1992, सी 1996 और डी 2003। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि 2003। 34वां क्वेश्चन है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी यूएसए के संविधान से। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ए ऑप्शन ए है भाग फर्स्ट में,
ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि दूसरे भाग में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी संविधान उपचारों का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है सी यानी कि उद्देशिका। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। 37वां क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला, 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, इनमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। चौथा है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी यानी कि चारों ऑप्शन जो है वो इसके मूलभूत लक्षण है, मतलब भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो इसका सही उत्तर है बी यानी कि 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ऑप्शन सी एकहरी नागरिकता, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि एकहरी नागरिकता। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, ऑप्शन ए, बी देशीकरण द्वारा, ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन हुआ। हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का संविधान की उद्देशिका एवं नागरिकता का ये आखिरी क्वेश्चन है। हम अगले टॉपिक पे अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें आप सभी लोग। थैंक यू।